शहजादा यीशु मसीह सुलह का शहजादा, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, सुलह का शहजादा। आज मैं आपके साथ रूल कुस के ताल्लुक से शेयर करूंगा। खुदा यीशु ने जाते हुए कलीसिया से वादा किया, मैं क्या करूंगा? अपना ऊंची आवाज में बोलिए। आज दूसरे मददगार के बगैर कलीसियाएं काम करती हैं, और जहां पर दूसरा मददगार नहीं वहां पर मौजूद नहीं होते। यहां पर सिस्टर जोसेफिन बैठी हुई है, आइए आज बहन जोसेफिन आइए। ये बहन जो कि मिशन के लिहाज से बड़ी कट्टर कैथोलिक हैं, और मैं सारे कैथलिक्स को वेलकम करता हूं। भरपूर तालियां बजाएं जितने आज कैथलिक्स यहाँ पर, सबके लिए भरपूर तालियां बजाएं। मैं इसका वजह बताऊंगा। हालेलुया। जितने यहाँ पर यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन के लिए, उनके लिए तालियां बजाएं। जितने यहाँ पर पेंटिकॉस्टल हैं, उनके लिए तालियां बजाएं। हालेलुया। ओ यीशु किसी पेंटिकॉस्टल को लेने नहीं आ रहा, वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। हालेलुया। ये बहन जो पिछले चंद दिनों इन बातों में आई, कल रात जब हमारी बाइबल स्टडी थी, इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत गवाही जब सुनाई तो मेरे आंखों में आंसू थे कि खुदा बड़े बड़े काम करता है, और मेरा और आपका खुदा बहुत बड़ा खुदा है। जी मेरा नाम जोसेफिन है, और मैं यहाँ पर पिछले 4 महीने से आ रही हूँ। ये चौथा महीना है। एक्चुअली मैं कट्टर कैथलिक माँ की कट्टर कैथलिक बेटी हूँ। इसलिए किसी और चर्च में जाने का सोचना। जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ हमारे डायरेक्टर ने मुझे इनके बारे में बताया, तो उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए उनको आ गई हूँ। खैर मैं एक इबादत में आई, दूसरी में आई। मैं बहुत ज़्यादा ईमानदार नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं रास्तबाज हूँ, या इसलिए खुदावंद ने मुझे दिखाया, ये नहीं, बल्कि मेरे ईमान को मजबूत करने के लिए कि ज़रूरी नहीं कि एक कट्टर कैथलिक हमेशा कैथलिक में ही उम्र गुजारे और कहीं जाना उसका लिए मना है। और खुदावंद ने मुझे दिखाया यहाँ आते हुए। जब तीसरी मीटिंग में मैं आई तो मुझे क्या मैंने देखा, जब मैसेज दे रहे थे पास्टर जी, तो मैंने खुद देखा। अभी भी मैं बिलीव नहीं करती कि खुदावंद ने इतनी बड़ी चीज़ मुझे कैसे दिखा दी। तो मैंने देखा, खुद देखा इसी जगह पे खड़े कि इनके जिस्म से नूर की किरणें निकलते हुए खुद मैंने देखी अपनी। और इसी दौरान मेरी 8 साल की बेटी है, उसने खैर बंद आँखों से देखा कि इधर पास्टर जी खड़े हैं और पीछे उनके जीसस खड़े हैं। और यही उसी दौरान जब मैंने देखा, उसी दौरान उसने देखा। और मैं खुदावंद का बहुत शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे, और उसी मीटिंग के बाद से मैं यहाँ रेगुलर हो गई। किसी के कहने की, किसी की गवाही की ज़रूरत ही नहीं पेश आई। खुदावंद ने खुद ही मुझ पे ज़ाहिर कर दिया। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. आइए यीशु के लिए वो मौजूद है, तालियां बजाएं। Hallelujah. He is here. I know that. जब इस बेटी ने गवाही दी, मैं रो रहा था क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे साथ है, वो चल के आता है। हालेलुया। और ये उसका वादा है, मत्ती 28 बाब उसकी आखिरी आयत में लिखा, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे। हालेलुया। सो याद रखिए कि हमें मुकाशफा पाने की जरूरत है। और खुदावंद यीशु ने रूह कुद्स नाज़िल किया किस दिन? ईद पेंतिकोस्त के दिन। मैं कल जब मेरी जमात यहाँ पर हम सीख रहे थे, मैं भी सीखता हूँ कि खुदा ने सबसे पहले किस जगह को मसा किया, जिस्म के कौन से हिस्से को मसा किया उसने? इसी की सारी मुसीबत है, इसी ने दुनिया में आग लगा रखी है, इसी की वजह से खानदान उजड़े हुए हैं। यही दुनिया के अंदर लिखा है शरारत का एक आलम है। इसे जब खुदावंद यीशु ने ईद पेंतिकोस्त के दिन पाक रूह को नाज़िल किया तो क्या लिखा? शोला किसी फटती हुई जुबानें हर एक पर आकर ठहर गई। यीशु ने मुर्दों में से जी उठने से पहले और मसलूब होने से पहले कहा था कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मैं दूसरा मददगार भेजूंगा, यानी रूह हक। हालेलुया। और जब वो मुर्दों में से जी उठे तो इमाल पहला बाब उसकी 4-5 आयत में लिखा है, और मुर्दों में से जी उठने के बाद उसने उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरे होने का इंतजार करो जब तक तुम्हें रूहुल कुद्स मिल न जाए। हालेलुया। और लिखा है, अगर इस पहले बाब की 8वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, और जब रूहुल कुद्स तुम पर
नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। हालेलुया। जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है रूह कुद्स के लिए, that is dynamite. What is the power in the dynamite? डायनामाइट क्या करता है? डायनामाइट जब किसी पहाड़ी और चट्टान में लगाया जाता है तो क्या होता है? वो उस पहाड़ के सीने को रेजा रेजा कर देता है। और इसी तौर पर जब पाक रूह की आग जो डायनामिक है, जो कुदरत है, ये जिंदगियों से शराब नोशी, बदकारी, नापाकी, मगरूरी, लड़ाई, झगड़े, जादूगरी और मज़हब की बदरूहों को निकाल देती है। हालेलुया, हालेलुया। जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। याद रखिए, आज मैं आपके साथ मुकाशफा के ताल्लुक से कुछ बातें करूंगा। खुदावंद यीशु ने 3 मुकाशफा की नेमतों का जिक्र किया और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि ये मुकाशफा की नेमतें जो कि आज भी कलीसिया में अगर काम करें तो कलीसिया के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड इट कि कलीसिया वो है जिसमें यीशु काम करता है। अदरवाइज यीशु के दौर में भी चर्च थे कि नहीं? मुझे बताइए, क्यों भाई? उस वक्त हैकलें थे कि नहीं? और यीशु हैकल में जाते थे और वो यीशु हैकल ही से अपने काम का उन्होंने आगाज किया। और हम बाइबल मुकद्दस में जानते हैं किस तौर पर उसने उस्ताद अमल के तौर पर काम किया। मुकाशफा का मतलब मैं बताना चाहता हूँ। मुकाशफा का मतलब है पर्दा उठाना, भेद खोल देना, राज जाहिर करना। फिर बोल रहा हूँ, इसका मतलब है पर्दा उठाना, भेद खोल देना, राजों को जाहिर करना और आने वाले हालात और वाक़यात की खबर देना। हालेलुया। ये मुकाशफा है और आज मुकाशफा का दौर है। आज वो दौर है जिसमें हम ईमान लाते हैं कि यीशु बहुत जल्द आने वाला है। कितने ईमान लाते हैं कि यीशु बहुत जल्द आने वाला है? हाथ खड़ा किए रखें। फिर यीशु ब्यूटी पार्लर दुल्हन को नहीं लेकर जाएगा, याद रखिए। जिसकी ब्यूटी पार्लर से हुई है, याद रखिए, उसको वो लेने नहीं आएगा। वैसी दुल्हन को लेने आएगा जो जेन्युइन है। हालेलुया। जेन्युइन स्पेयर पार्ट अगर गाड़ी में ना पड़े तो गाड़ी की उम्र कम हो जाती है, याद रखिए। यीशु जेन्युइन है और वो जितने काम करते हैं सारे जेन्युइन हैं, क्योंकि उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि गुनाहों का कफारा बने। हालेलुया। खुदा के कलाम में 1 कुरिन्थियों के 12वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, लेकिन हर शख्स में रूह कुद्स का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। किसके लिए होता है? अगर मैं रूह से मामूर हूं तो मुझे क्या पहुंचाना है? दूसरों को। हालेलुया। रूह कुद्स से मामूर लोग कभी किसी का नुकसान नहीं करते। रूह कुद्स से मामूर लोग कभी किसी के लिए गलत बातें नहीं करते। रूह कुद्स से मामूर लोग हर वक्त दूसरों के लिए भले की बातें करते रहते हैं। और बाइबल मुकद्दस में जब मैं देख रहा था कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो रूह कुद्स नाज़िल हुआ और रूह कुद्स के वसीला से हम देखते हैं कि मुकाशफा की नेमतें आईं। और पहली जो मुकाशफा की नेमत है वो हिकमत की नेमत है। वो कौन सी है? आज हिकमत की कमी है। किसकी कमी है? हिकमत की कमी होने की वजह से घरों के मसाइल, मियाँ और बीवी के दरमियान, ख़ानदानों के दरमियान, एडमिनिस्ट्रेशन और सबॉर्डिनेट्स के दरमियान, मुल्कों और अवाम के दरमियान बहुत से मसाइल हैं। लेकिन याद रखिए, अगर हिकमत हमारे पास हो तो हम सारे मसाइल को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। हिकमत के मैंने 4 मानी मैंने लिखे डिक्शनरी से, 3 मानी, और मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं। हिकमत का मतलब है दनाई या अक्ल। हिकमत का मतलब क्या है? और हिकमत का दूसरा मतलब है हर चीज की हकीकत दरियाफ्त करने का इल्म। किसी भी चीज की हकीकत दरियाफ्त कर लेना, यह हिकमत है। हिकमत एक और माना जो है वो है इलाज मुआलजा। क्यों भाई? हिकमत कहते हैं ना जी, ये जो है ना दवाई है ना फलाने हकीम के पास जाएं, ये भी हिकमत का एक मतलब है। और याद रखिए कि आज दुनिया में जंग तालीम की नहीं, किसकी है? हिकमत की है। जंग किसकी है? हिकमत। मुकाशफा की 3 नेमतें हैं। पहली है हिकमत का कलाम। कौन सा कलाम? वो लोग जिनके पास हिकमत है, जो मामलात को खुद हल कर सकते हैं, जिनको खुदा ने हिकमत दी है, वो बहुत सी बातों को जान जाते हैं। और हम भी जब यहाँ पर लोग हमारे पास आते हैं, हमें पता होता है फलां बंदा कहाँ से बोल रहा है और उसके पीछे कौन सी रूह है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास हिकमत हो, खुदा की दी हुई वो समझ हो, हमारे पास वो दानाई हो। इमसाल 1 बाब उसकी 7वीं आयत में मुकद्दस सुलेमान ने फरमाया, खुदावंद का खौफ
इल्म का शुरू है। और उसने आगे क्या कहा, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। हालेलुया। खुदावंद का खौफ क्या है? हर बुरी बात से, हर गंदी बात से, हर नापाक बात से अपने आप को बचाए रखना, ये क्या है? हिकमत। और खुदा का कलाम क्या कहता है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। याद रखिए, इस दुनिया में बहुत ऐसे मसाइल हैं जिनको हम हल नहीं कर सकते। उनके हल का तरीका कि हम किसके पास आ जाएं? यीशु के पास। किसके पास आए? याद रखिए, जो मर्जी कर लें, ना आप अपने बच्चों को, ना अपने घरों को, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते रहें, जितने मर्जी आप सियाने हों, जितना मर्जी आपका बड़ा नाम हो, अगर आपके साथ खुदा नहीं तो आप एक पैसे की भी नहीं है इस दुनिया में। कोई भी खुदा के बगैर कुछ भी नहीं है। जो इस बात को मानते हैं अपने हाथ को बुलंद करें। खुदा के बगैर हम कुछ नहीं है। आइए उस खुदा के लिए भरपूर तालियां बजाएं। खुदा जो हिकमत का मंबा है, हम उसके बगैर कुछ भी नहीं और कुछ कर नहीं सकते हैं। याद रखिए, जब हम शिकस्ता दिली से खुदा के पास आते हैं तो फिर हम खुदा के बड़े बड़े काम देख सकते हैं। आइए हम खुदावंद यीशु के बारे में मत्ती की इंजील के 22वें बाब 15 से 21 आयत में लिखा है कि खुदावंद यीशु के पास कुछ सदूकी और फरीसी आए और उन्होंने यीशु से ये सवाल किया कि जजिया देना हुकूमत को रवा है कि नहीं। हिकमत के कलाम की मैं बात करूं, कलाम में क्या लिखा है मैं उस पर बाद में बोलूंगा, लेकिन सुनिए। अगर यीशु कह देते कि जजिया देना रवा नहीं, तो फिर उस वक्त की रोमी हुकूमत यीशु को गिरफ्तार करके ले जाती, क्योंकि ये हुकूमत के खिलाफ बात। और अगर वो कह देते कि जजिया देना रवा है, तो यीशु क्या थे? पैदाइश के लिहाज से यहूदी थे। कौन थे वो? और यहूदी कौम उनके खिलाफ हो जाती। लेकिन यीशु वो जो हिकमत का मंबा है, जिसके लिए कुलसियों पहले बाब में लिखा है कि सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, सब उसी में कायम हैं, हुकूमतें और रियासतें और बादशाहतें, सब कुछ उसमें है। खुदावंद यीशु ने उनसे खूबसूरत बात कही। उसने कहा, जरा सिक्का लाओ जो राजुल वक्त है। ये हिकमत की बात है। हालेलुया। और यीशु ने कहा, ये किसकी तस्वीर है? उन्होंने क्या कहा? कैसर की। उन्होंने क्या कहा? हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, सीधी सी बात है, कैसर का दो और खुदा को दो। आइए यीशु के लिए भरपूर तालियां बजाएं। हालेलुया। हिकमत गालिब है। हालेलुया। हम हिकमत से इस दुनिया में हुकूमत करते हैं। आज की जंग, याद रखिए, रुपए पैसे की कम जंग है। आज हिकमत के वसीला से न जाने कहां कहां बैठे हुए लोग एक बटन दबाकर क्या क्या कर देते हैं। आपको पता है, सारी हुकूमत हिकमत की है। हालेलुया। रुपए में जोर जरूर है, लेकिन हिकमत रुपए से बढ़कर है। हालेलुया। खुदा चाहता है कि हम हिकमत के कलाम से, जो मुकाशवा की बहुत बड़ी नेमत है, यीशु पर ये मुकाशवा खुला, क्योंकि सारी चीज़ें उसके सामने खुली किताब की मानद हैं। और सुलेमान कहता है, पताल और जहन्नम उसके हजूर में खुले हैं। हालेलुया। कोई बात भी उससे छुपी हुई नहीं है। वो सब बातें जानता है और कोई है नहीं जो उससे कोई भी बात छुपा सके। मुकाशवा की दूसरी बहुत बड़ी नेमत, याद रखिए, वो अलमियत का कलाम है। वो किसका कलाम है? इल्म का मतलब होता है जानना। इल्म का मतलब क्या होता है? इल्म का मतलब होता है वाकफियत, और इल्म का मतलब तालीम है, और इल्म का मतलब दानिश है। इल्म का मतलब जो है वो फन्ने जादूगरी भी है। काला इल्म, क्यों भाई? नूरी इल्म, ये भी इल्म है। और खुदा रहम करे कि हम लोग इन इल्मों से बचे रहें। हमें एक ही का इल्म है जो इल्मों का मंबा है, और उसका नाम यीशु मसीह नासरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा चाहता है कि हम एक अच्छी जिंदगी बसर करें। आज मैं आपके लिए चैलेंज छोड़ूंगा, और वो यही कि हम उससे कहें हम अपने रूह से भर दे, ताकि हम अपने घरों में हिकमत से मसाइल को हल कर लें। हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में कैसे गालिब आ जाएं? हिकमत के वसीले से। आपको मालूम है कि सुलेमान बादशाह, जब वो बादशाह बना तो खुदा ने कहा, तू मांग, तू क्या मांगता है? उसने क्या कहा था?
اونچی آواز میں بولیں, مجھے کیا دے؟ مجھے سمجھ دے دے, مجھے دانش دے دے. اور پھر اس کا ٹیسٹ ہوا حکمت کا. لکھا ہے 2 عورتیں تھیں, ایک ہی دن میں ان کے 2 بیٹے پیدا ہوئے, اور ان میں سے ایک ذرا زیادہ بڑی فری ماں تھی. اس نے بیٹے کو سوتے سوتے نیچے لے لیا اور بیٹے کو مار دیا. جب آنکھ کھلی اس نے ہلا کے دیکھا ہوگا, بچہ مر گیا. اس نے یہ دیکھا کہ دوسری جو وہ خراٹے لے کے سو رہی ہے. حکمت کے کلام کی بات کر رہا ہوں. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جلدی سے اٹھا کے تو اس کے بچے کو کس پہ ڈال لیا؟ اپنے پاس. ویسے بھی کہتے ہیں لوگ کہ بچوں کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں شروع میں, تو اس نے حساب لگایا ہوگا کہ کی پتہ لگنا. اب جب اس نے دیکھا, کوئی نشانی رکھی ہونی انہیں, اس نے دیکھا, اس نے کہا یہ میرا بچہ تو نہیں, میرا بچہ تو وہ ہے جو کہ تو اپنے پاس لیے بیٹھی. سنیے گا اس سے, بائبل مقدس یہ کہتی ہے اور وہ سلیمان کے پاس گئیں, اور سلیمان نے کیا مانگی تھی؟ کیا مانگی تھی؟ ہاللیلویہ. اس نے کہا بچے کو لایا جائے, اور اس نے جلاد کو بلا کر کہا سر سے لے کر اس کے سارے بدن کو 2 حصوں میں کاٹ دیا جائے. جس کا بچہ نہیں تھا اس نے کیا کہا؟ بالکل ٹھیک ہے. اور جس کا بچہ تھا اس نے کہا اسی کو دے دیں. ہاللیلویہ. حکمت کا کلام جب تک نہیں ہے, ہم اپنے گھروں میں بھی, میں نے دیکھا گھر میں بچے بھی کچھ پیو دے ہوندے نے, کچھ ماں دے ہوندے نے, وہاں پر بھی یہ مصیبت ہی پڑی ہوتی ہے. اور بچے ماں باپ کی کمزوری سمجھتے ہیں. وہ ماں باپ دا جڑا نا انہاں کو ریموٹ ہے, جے ایتھے ابا کتھے بولدا ہے, ایتھے امی کتھے بولدی. اور یاد رکھیے کہ ہمیں حکمت سے ان بچوں کو دیکھنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اور یاد رکھیے علمیت کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. علمیت کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا. اگر دوسری سلاطین اس کا 6 باب اس کی 8ویں سے 12ویں آیت وہاں پر لکھا ہوا ہے. اور شاہ آرام, یہ شاہ آرام وہی تھا, غور سے سنیے, جس کی فوجوں کا سردار نعمان کوڑی تھا. کس طور پر نعمان کوڑی شفا پا گیا تھا؟ کو میٹنگ ہو رہی تھی ایسے, ایک چھوٹی سی بچی تھی اور اس گھر میں ایک نوکرانی کے طور پہ کام کرتی تھی. وہ قید کر کے لے جائی گئی تھی, لیکن اس کے اندر خدا کا کلام تھا. ہاللیلویہ. خدا کا کلام قید نہیں ہو سکتا. خدا کے کلام کو کوئی باندھ نہیں سکتا. خدا کے کلام کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. نہ بھوک, نہ ننگ, نہ غریبی, نہ کال, نہ تنگی, کوئی بھی خدا کے کلام کو روک نہیں سکتا, کیونکہ خدا کا کلام خود یسوع مسیح ہے, خود کلمہ خدا ہے. ہاللیلویہ. اور اس نے چھوٹی سی حکمت کی بات کی. اس نے کیا کہا؟ اگر کاش کہ میرا آقا سامریہ میں جاتا اور اس نبی سے کہتا اور اس کے لیے دعا کرتا تو وہ کیا ہو جاتا؟ کوڑ سے شفا پا جاتا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اس شاہ آرام کی ہمیشہ جنگ بنی اسرائیل کے ساتھ رہی. شاہ آرام جو کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ان دنوں جنگ میں مصروف تھا, بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے خلاف منصوبے بناتا رہتا تھا. لیکن بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی تھا جس کا نام الیشا تھا. کیا اس کا نام تھا؟ بہت بڑا نبی تھا. وہ براہ راست خدا کے ساتھ بولتا تھا. ہاللیلویہ. شاہ آرام کے جب بھی بڑے آفیسز میں اس کے سینئر فوجی افسران جب وہ بڑی میٹنگز کرتے تھے تو ادھر سے الیشا خدا کی حضوری میں بیٹھا ہوتا تھا, اور الیشا کی روح اس میٹنگ میں موجود ہوتی تھی. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اور وہ بادشاہ کو بتاتا تھا آج فیصلہ یہ ہوا ہے, آج فلاں جگہ سے فوج آنے والی ہے, اس لیے تیاری کر لو تاکہ شاہ آرام تم پر کسی طور پر قبضہ نہ کرے. بائبل یہ کہتی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے, کہ شاہ آرام تنگ آ گیا اور اس نے اپنے فوجیوں سے کہا تم میں کون سا غدار ہے جو راز کی باتیں جا کر شاہ اسرائیل سے کرتا. سنیے غور سے, بائبل مقدس سے کہتی ہے ان میں سے ایک نے کہا آج شاہ آرام اور کوئی نہیں, بنی اسرائیل میں ایک نبی ہے. نبی کا مطلب ہے خدا کی آنکھ. نبی کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی آنکھ. ہاللیلویہ. کاش کہ آج کلیسیوں میں نبی ہوں,
खुदा की आंखें हों ताकि बदकार लोग, गुनाहगार लोग, बीमार लोग और कैदी लोग आजाद किए जाएं, क्योंकि नबी ही देखकर खुदा से पैगाम लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा जनाब इसकी कौम में एक नबी है, जब तेरी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं तो उसकी रूह वहाँ पर मौजूद होती है। और ये कौन सा कलाम था? अलमियत का कलाम। हालेलुया, हालेलुया। अलमियत का मतलब क्या है? वाकफियत। अलमियत का क्या मतलब है? जान जाना। अलमियत का मतलब क्या है? ऐसी बातें जो कि समझ से बाहर हों, उनके बारे में दानिश और वाकफियत हासिल करना। यूं अलमियत के कलाम से बनी इसराइल पर उस दौर में शाह आराम किसी तौर पर भी गालिब ना आ सका। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में खुदा काम करे तो हमें किसकी ज़रूरत है? रूल कुद्स की। किसकी ज़रूरत है? मेरे पीछे बोलिए, रूल कुद्स खुदा है। ऊंची आवाज़ में बोलें, मैं साबित करने लगा हूँ कि रूल कुद्स खुदा है कि नहीं। हालेलुया। कई लोग डरते हैं कह देने के, एक ही कह देते हैं। बिल्कुल न डरो, मैं हवाला देने लगा। रूल कुद्स क्या है? हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, इमाल की किताब, और उसके अगर हम गौर करें 5वें बाब में, तो वहाँ पर लिखा है कि हननिया और सफीरा, ये दोनों जो थे, ये पहली कलीसिया जो थी उसमें ये बड़े ईमानदार थे। ये क्या थे? बड़े बहुत ईमानदार थे। लेकिन ईमानदार इतने थे कि दिल में सोचा कि जनाब ये 10 मरले ज़मीन बेचकर हम किसको दे देंगे। कई बार बेटा हम फंसे होते हैं कमिटमेंट करके। याद रखना, जे खुदा ना वादा करो तो की करो, ते असी की आने खुदावंदा जो तेरा वो भी मेरा, तो जेड़ा मेरा वे है ना। एक इस तरह इसी को भाई सी, खुदा दा बंदा दुआ करने वाला, वो किते मरी गया, पहाड़ां ते चढ़िया सी, एक बूटे ते चढ़ गया, बड़ी उच्ची चढ़ गया, उत्तों जाके उन्होंने डर बड़ा लगे, हम थले लवे के। उसने वहां पर एक वादा किया, उसने कहा खुदावंद बात ये, अगर मैं नीचे सलामत आ जाऊं 10,000 रुपया मैं गिरजे में दूंगा। अब वो दुआ करता आ रहा था, साथ साथ दुआ करता आ रहा, थले आ गया, दरमियान च आ गया, कहता खुदावंद देख 10,000 बहुत है, 5,000 नहीं ठीक। थले आके चलो छाल मारी तो कहने लगा सारे खजाने तेरे, दौलत तेरी, सोना तेरा, भाई मेरे को कख भी नहीं। याद रखिए, जब खुदा याद रखिए फिर पूरा कर लेता है। फिर लिखा है तुम्हारे घर में रखने की जगह नहीं होगी अगर तुम खुदा का हिस्सा उसे दोगे। कलाम में लिखा तुमने नहीं बल्कि तुम्हारे बाप दादा ने मुझे ठगा। जब हम खुदा ताला को ठगते हैं तो फिर याद रखिए मार पड़ती है। रूल कुद्स खुदा है, मैं इस पर बोल रहा हूँ। हालेलुया। और मैं अलमीद के कलाम पे बोल रहा हूँ। कलाम में लिखा है जब हननिया और सफीरा आए, ये माल 5वें बाब में से मैं बोल रहा हूँ, तो उन्होंने वादा किया था कि जायदाद बिकेगी तो हम सारी की सारी जितने की भी वो बिकेगी लाकर कहाँ पर रख देंगे? रसूलों के कदमों में। शैतान उस वेले सुनता ही ब्याह को, उन्हें कहा ठीक है, अगर तुम्हारा ख्याल है 5 लाख तो मैं 10 लाख नहीं बकाऊंगा। आ गया गाहक, दोनों बड़े खुश हुए। उन्होंने हिसाब कर लिया कि भाई यहाँ तो 5 लाख ही दे जाए, तो 5 लाख कहाँ पर रखा है? घर में रखा है। और दोनों बड़े रौब से आए। तो जब रौब से आए तो पतरस ने क्या कहा? तुमने रूहुल कुद्दस से क्यों झूठ बोला? रूहुल कुद्दस क्या है? खुदा है। और आगे लिखा तुमने खुदा से क्यों झूठ बोला? और लिखा है कि क्या यह जायदाद तुम्हारी नहीं थी जब तक तुम्हारे साथ थी? तुमने झूठ क्यों बोला? और लिखा है उसी वक्त हननिया क्या हो गया? हननिया और गिर कर मर गया। उनको हार नहीं पे हुण ते कोई किते 1000 रुपया दे रहे तो आंदा मैनू 20 रुपए का हार जरूर पा दे। लिखा है वो मर गया, इबादत जारी रही और उसकी लाश को उठाकर खादम को दफन कर आए। झूठे खादमों को इबादत ही में दफन कर दिया जाता है, जनाजे का कोई जिक्र नहीं। सुनिए गौर से, जश्न हजूरी आ गई कलीसियाओं में, बहुत से कलीसियाओं में मर जाएंगे। ये कलाम की बात मैं कर रहा हूं। जब अनॉइंटिंग आती है तो याद रखिए, अगर बदरूहें निकलती हैं तो गुनहगार भी यीशु के पास आते हैं और हमारे जुए तोड़ने की कुदरत खुदा के रूह में है। हालेलुया। रूल कुद्स क्या है? खुदा है। और थोड़ी देर के बाद मिसेस हननिया भी आई जिनका नाम सफीरा था।
اسے نہیں پتا تھا کہ بچوں کے ابو قبرستان جا چکے ہیں. عبادت بڑی لمبی تھی. اس وقت باتیں ہوتی تھی 12 گھنٹے کی. اب جتنی باتیں چھوٹی ہو گئی ہیں اتنی برکت کم ہو گئی ہے. برکت وہ بھی آئی اور دفن کر کے سارے پھر گا رہے تھے رب خداوند بادشاہ رب خداوند بادشاہ. آ گئی وہ بھی. جب وہ آئی تو پھر پطرس نے پوچھا سفیرہ کیا تم نے اتنی ہی کو جائیداد بیچی؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ ہاں اتنے ہی کو. لکھا ہے اور پطرس نے کہا ابھی تو تیرے شوہر کو دفن کرنے والے اور وہ تجھے بھی اٹھا کر ہاں. اتنی بڑی انوائنٹنگ جب آتی ہے یاد رکھیے خدا لوگوں کو ابدی حیات کے دروازوں کے لیے تیار کر دیتا ہے. ہاللیلویا. یہ میٹنگ وہ سارے خاندان کو ختم کر گئی. اگر ایماندار جھوٹ بولے گا, اگر ایماندار خدا کے ساتھ چلتا چلتا خدا کا حصہ لوٹے گا. ہاللیلویا. میں کیا شیئر کر رہا ہوں کہ جب ہمارے پاس علمیت کا کلام ہے, پطرس نے علمیت کے کلام سے کہہ دیا. یاد رکھیے جب ہم خدا میں ہوتے ہیں تو خدا ہمیں ٹولز کے طور پر استعمال کر لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں. ہاللیلویا. اور تیسری مکاشفہ کی نعمت جو بہت ضروری ہے اور جسے جاننا ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری ہے, لیکن اس سے پہلے میں یہاں پر ایک گواہی ہے. ہما جو بیٹا. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میری گواہی اس طرح ہے کہ لاسٹ وینسڈے میرے بابا کو بہت سویر ہارٹ اٹیک آیا. اتنا سویر آیا کہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ ان کی فیملی کو بتا دو کہ وہ مینٹلی طور پر پریپیئر ہو جائے. اسی وقت میری سسٹر نے انکل سیٹ جی کو میسیج کیا کہ انکل بابا کی طبیعت بہت خراب ہے. انکل سیٹ جی کو ہم لوگوں نے میسیج کیا, 1 گھنٹے کے بعد ہمارے گھر آ گئے انکل سیٹ جی کو اور بھائی صاحب. لیکن انکل گھر آئے, انہوں نے پریئر شروع کی. جب پریئر ختم ہوئی اسی وقت سسٹر کا کال آ گیا کہ ان کو ICU سے باہر لے آئے ہیں اور اب وہ میرے بابا جو ہے خطرے سے باہر ہیں. اور اب خدا کا شکر ہے کہ میرے بابا گھر آ چکے ہیں اور خداوند نے صحت تندرستی دی ہے. کیا آپ تالیاں بجا سکتے ہیں؟ یہ یسوع نے کام کیا ہے. بھائی سیڈرک اور بھائی سیم ہم ٹولز ہیں. اس کاریگر دی مہربانی ہے جنہیں سانو ہاتھ پھڑیا ہے. ہاللیلویا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں ہمارے ہاتھوں میں کچھ ہے, کچھ بھی نہیں. ہاں یسوع نام ہمارے اندر بستا ہے. ہاللیلویا. ہاں ہمیں طریقہ آ گیا ہے یسوع کو کہنے کا اور رونے کا کہ کیسے لوگوں کے مسائل حل ہوں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور تیسری بات جس کی بڑی ضرورت ہے وہ ہے روحوں کا امتیاز. ہمیں پتہ نہیں چلتا کون سا بندہ ہمارے گھر آ گیا. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کون سا رشتہ دار کیسا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا جس دوست کے ساتھ ہم بزنس کر رہے ہیں وہ کیسا ہے. ہمیں لوگوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا, لیکن اگر خدا کا روح ہمارے اندر ہو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. امتیاز کا میں نے ڈکشنری میں میننگز دیکھے. اس کا مطلب ہے تمیز کرنا کسی چیز میں. اس کا مطلب ہے سمجھ یا شعور ہونا کسی بات کا. اور امتیاز کا مطلب ہے کسی چیز میں فرق کرنا. یاد رکھیے جتنی گندی بدروہیں ہیں, جتنی گمراہ کرنے والی بدروہیں ہیں, جھوٹ بولنے والی بدروہیں, غیب دانی کی بری روحیں اور بہت سی بیماریاں پیدا کرنے والی روحیں. کون سی؟ بہت سی بیماریاں یاد رکھیے بدروہیں پیدا کرتی ہیں. اور اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ کون سی بدروح ہے پھر ہم اسے چھڑک سکتے ہیں. یہ خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے اعمال 16 باب اس کی 16ویں سے 18ویں آیت, یہاں پر پالوس اور سلاس کا ذکر ہے کہ یہ دونوں شام کے وقت دعا کرنے جا رہے تھے. سچ بولیے کتنے لوگ ہیں جو کہ صبح دوپہر اور شام دعا کرتے ہیں؟ سچ بولنا. یاد رکھیے بیٹری بندے کی لو ہو جاتی ہے صبح سے دوپہر تک, اور کئی بیٹریاں تو فیل پڑی ہیں, وہ کرسمس چارج کرنے جاتے ہیں اور وہ رات کو کسی اور طریقے سے چارج کر کے جاتے ہیں. روحانی بیٹری چارج ہونے کے لیے خدا کے حضور میں گھٹنوں کے بال جھکنا کیا ہے؟ ضروری ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یہ پطرس اور یعقوب اور یوحنا اور پالوس رسول اور سلاس یہ بائبل میں بہت بڑے کردار ہیں خداوند کے, جن میں خدا کام کرتا تھا. یہ دیکھ سکتے تھے کہ کیا کچھ اس انسان کے اندر ہے. اور لکھا ہے کہ یہ شام کے وقت دعا کرنے جا رہے تھے اور
वहां पर एक लड़की थी जिसमें गैबदान रूह थी। कई लोग हथ वहाण जानते ने, ये कौन हथ दसदा, इहदा हाल कौन दसदा? ये शैतान दसदा जे। असीं बड़े खुश होंगे हैं, वो बड़े मॉडर्न हो गए जी। मैं पामिस्ट के पास गया था, तेरी जड़ों च पानी दे देते ही उन्हें। गौर से सुन, कलाम में जितने फालगीर हैं और जितने भी जादूगर हैं, ये सब किसकी कुव्वतें हैं? शैतान की कुव्वतें। इस इल्म को खुदा का कलाम सेकंड नहीं करता। और बाइबल मुक़द्दस में एक छोटा सा टच दे दूंगा। जब फिरौन पर बुरा वक्त आया और जब मिस्र में काल पड़ने वाला था, तो लिखा है कि फिरौन ने ख्वाब देखे और उन ख्वाबों की ताबीर क्या कोई जादूगर कर सका? किसने उसकी ताबीर की? यूसुफ ने। हालेलुया। और फिरौन ने कहा तेरी मानद कोई नहीं जिसमें खुदा का रूह है। हालेलुया। तेरी मानद और कोई है नहीं जिसमें खुदा का रूह है, इसलिए तू मुल्क मिस्र का हाकम होगा। वो कुर्सियां किन्हों ने मिलनियां ने? मेरे पीछे बोले, जो खुदा के रूह से मामूर हैं, उन्हें खुदा दुश्मनों के रूबरू शाही तख्त पर बिठाने में कादिर है। और लिखा है इमाल 16 बाब 16 से 18वीं आयत में, पालूस कहता जब हम दुआ करने जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पालूस के और हमारे पीछे आकर चलाने लगी, ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें नजात की राह बताते हैं। मसीहो, बदरूहों से सीख लो। बदरू कहती है ये खुदा ताला के जो तुम्हें नजात की। और लिखा है वो जब वहां से गुजरते थे पीछे से आवाज देकर कहती, ये खुदा ताला के बंदे हैं, ये खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें नजात की राह दिखाते हैं। अब इख्तियार पौलुस रसूल का बड़ा है, उसे पता ये गैबदान बुरी रूह है। हालेलुया। उसने कहा आए गैबदान बुरी रूह, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, इस लड़की को छोड़ दे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर बहुत बार ऐसे खुदा ने मौजूद की इसी स्टेज पर कि लोग आते हैं जो बदरूहों के मारे हुए आते हैं, और फिर यीशु आता है और वो जिसने दावा किया खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है कि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। याद रखिए यीशु कह रहे हैं खुदा का रूह मुझ पर है। आज रूह के बगैर जो खिदमत है वो कभी फलदार नहीं हो सकती। ये क्वालिफिकेशन है रूह कुद्स, जो खुद खुदा है, उसकी कुदरत कामला है, और इसके बगैर याद रखिए हम खुशखबरी नहीं सुना सकते। और कलाम में लिखा है और वो लड़की नॉर्मल हो गई, और बदरू निकालने के बाद उन्हें कहाँ पर डाल दिया गया? हालेलुया। यहाँ तक भी जाना पड़ता है। बदरू निकालने के बाद कहाँ पर डाला गया? क्यों डाला गया? मैं इस पर अक्सर रो पड़ता हूँ। इसलिए डाला गया कि लोग देख लें कि कैदी और वो लोग जिनके पाँव से लहू बहता हो यीशु की खातिर, जब वो गाते हैं रब खुदामंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, तो फिर आसमान के दरीचे खुल जाते हैं और फरिश्तेगान आकर उन कैदियों को आजाद कर देते हैं। चाहे वो जिस्मानी हो, रूहानी हो, मुआशी कैदी हो, उन सब की जंजीरों को रेजा रेजा करने में कादिर है जब खुदा के लोग कुर्बान हो जाते हैं बगैर किसी गुनाह के। हालेलुया। बगैर गुनाह के डाल दिया गया उन्हें। और जब वो प्रस्तिश कर रहे थे तो क्या लिखा है? कैद खाना के न्यो की हिल गई और सबकी जंजीरें खुल गई। हालेलुया। किन की जंजीरें? हालेलुया। और जो कैद खाना का उस वक्त वहाँ पर जो दारोगा था यानी जेल सुपरटेंडेंट, उसने क्या कहा? आज साहिबों के मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। हालेलुया। आइए हम पौलुस रसूल के लिए तालियां बजाएं। अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड। वाहिद आदमी जिसने कहा मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। बाइबल में और कोई है नहीं। उसने कहा मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ और अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। प्रेज गॉड। ये दो गवाहियां हैं, मैं चाहूंगा कि इन गवाहियों को सुन लें। पहले भाई शाहिद नदीम है, आप तशरीफ ले आए। खुदाम यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरे पास दो गवाहियाँ हैं। पहली गवाही जो है वो मेरा एक फूफा का बेटा है, उसके बारे में है। हम दोनों की शादी तकरीबन 5 साल पहले हुई थी, 3-4 माह के फ़र्क से।
میری خداوند کے فضل سے 2 بیٹیاں ہیں. اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. وہ میاں بیوی دونوں میڈیکل میں تھے, بہت علاج کروایا گیا لیکن ان کے کوئی اولاد نہیں تھی. جنوری 2011 میں یہیں عبادت کے دوران جعفر صاحب نے کہا کہ آپ میں سے جس کے اولاد نہیں ہے وہ کھڑا ہو کر دعا کرے, اور اگر آپ میں کوئی ایسا ہے جو اپنے کسی عزیز کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے تو اس کی جگہ کھڑا ہو کر دعا کرے. میں نے ان کے کہنے پر یہیں پہ کھڑے ہو کر دعا کی, اور میرا وہ کزن خداوند کے فضل سے اب بحث اولاد ہے. پچھلے اکتوبر میں خداوند نے اس کو بیٹی دی جو اب 3 ماہ کی ہو چکی ہے. کیا آپ تالیاں بجا سکتے ہیں؟ آئیے خدا کے جلال کے لیے تالیاں بجائیں. ہاللیلویا، پریز گاڈ. میری دوسری گواہی اس دسمبر کی ہے. کرسمس سے کچھ دن پہلے مجھے میری سسٹر جو امریکہ میں ہوتی ہے ان کا فون آیا کہ میرے بہنوئی جو ہیں وہ کئی چیز سے گرے ہیں اور ان کی 2 پسلیاں پیچھے ٹوٹ گئی ہیں. ان کا علاج ہو رہا تھا. علاج کے دوران ان کو ایسا ہوا کہ چونکہ وہ چل پھر نہیں سکتے تھے تو ان کے یہ ٹانگوں میں کلاٹ بن گئے. کلاٹ جو وین میں جو ہے نا خون جم جاتا ہے وہ جم گیا. اس سے ہوا کیا کہ ان کا جو چلنا پھرنا اور ان کا ٹانگیں ہلانا بالکل بند ہو گیا, اور ان کے بقول ان کی ٹانگیں ایسی ہو گئیں جیسے سیمنٹ کی ہوتی ہیں. جو لوگ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ کہیں کسی جگہ پہ خون جانا بند ہو جائے تو کتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ شاید مجھے اتنی زیادہ تکلیف ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ چیخیں ماروں. میں نے سیٹس صاحب کو کہا کہ سر آپ گھر آئیں اور گھر میں آ کر ان کے لیے دعا کریں. میں بھی کروں گا, آپ بھی دعا کریں. میں نے اور میری بیوی نے روزہ رکھا. سیٹس صاحب اور سیم ہمارے گھر آئے, ان کی مہربانی, انہوں نے دعا کی. یہ جمعہ کا دن تھا. شام کو 6-7 بجے یہ میرے گھر آئے تو دعا کی گئی. دعا کے فوراً بعد میں نے امریکہ فون کیا. میں نے اپنے بہنوئی سے کہا ہاسپٹل میں, وہ ہاسپٹل میں تھے, میں نے کہا کہ ابھی آپ کے لیے دعا ہوئی ہے, میرا ایمان ہے کہ کچھ دیر بعد آپ بہتر محسوس کریں گے اور گھر چلے جائیں گے. میں نے انہیں دوسرے دن شام کو جا کے دوبارہ فون کیا. وہ ہاسپٹل میں مجھے نہیں ملے. گھر پہ فون کیا گیا تو وہ گھر میں موجود تھے, اور مجھے انہوں نے کہا کہ تمہارے فون کرنے کے بعد ڈاکٹر میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو ڈسچارج کر رہا ہوں. تو میں پریشان ہو گیا کہ ڈسچارج کیوں کر رہے ہیں. لیکن جب میں اٹھا تو انہوں نے مجھے دی, وہ ہوتی ہے کہ چلنے کے لیے سیڑھی جو ہوتی کرسی سے بنی ہوتی ہے, مجھے ڈاکٹر نے کہا چل کے دکھاؤ, اور میں چلنا شروع ہو گیا. اور جب میں نے فون کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی میں اس جو سہارا ہے اس کے بغیر باتھ روم گیا تھا اور اس کے بغیر واپس آیا, میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں. میری خواہش اس طرح ہے کہ میرا نا بیٹا ٹائیفائڈ ہو گیا تھا پچھلی گرمیوں میں. بہت زیادہ میڈیسن کھائیں تو اب نا اس کے نا پچھلے دنوں منہ پہ اور پیٹ پہ اور پاؤں پہ نا سوجن ہو گئی تھی. تو مجھے نا میرے بھائیوں نے کہا کہ اس کے فوراً گردوں کے ٹیسٹ کراؤ, جگر کے ٹیسٹ کراؤ. پتہ نہیں اس کو کوئی بیماری گردوں کی ہو گئی یا کچھ ہو گیا, جگر کا ہو گیا مسئلہ. تو میرا بہت پریشان ہوئی, بڑا روئی کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا. میری بیٹی نے کہا نہیں امی, ہمیں نا ڈاکٹروں کے پاس جانے سے پہلے خدا کے خادم نے کہا ہے کہ دعا کے پہلے کروانی چاہیے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے دعا کرواتے ہیں. ہم نے پاسٹر صاحب کو فون کیا گھر بیٹھے ہی کہ نا میرا بیٹا اس طرح بیمار ہے, اس کے لیے دعا کریں. تو نا 2 دن ہم نے دعا کروائی. پہلے دن ہی اس کی سوجن وغیرہ اتر گئی تھی, پھر بھی ہم نے دوسرے دن کروائی, اور پھر اگلے تیسرے دن جا کے ہم نے ٹیسٹ کروائے. تو ٹیسٹوں میں نہ کوئی جگر کا مسئلہ آیا, نہ کوئی گردوں کا مسئلہ آیا, کچھ بھی نہیں آیا. خدا کے جلال کے لیے بھرپور تالیاں. ہاللیلویا. اور دوسری بات یہ کہ میں نے دوسری آ رہی ہے کوئی. ہاللیلویا. بیٹے کے متعلق ہی ہے. ہاں جی. میرا بیٹا نا پیدائشی طور پہ دل کا مریض تھا, ٹھیک ہے. تو اسی دن میں نے پاسٹر صاحب کو یہ بھی بتایا کہ میرا بیٹا دل کا بھی مریض ہے. تو نا اب ہم نے جب وہ سارے ٹیسٹ کلیئر ہو گئے, ڈاکٹروں نے کہا جی اس کا دل کا کرواؤ, پتہ نہیں شاید دل کی وجہ سے اس کو سوجن ہو رہی ہے. تو ہم نے کہا چلو ہم دل کا بھی کروا لیتے ہیں. کل ہم نے دل کا ٹیسٹ کروایا. اس میں کوئی, جب ہم نے پہلا ٹیسٹ کروایا تھا نا بچپن میں, تب تھا کہ اس کا وال تنگ ہے, اس کے سوراخ بھی ہو سکتا ہے, ڈاکٹروں نے کہا تھا. تو کل ہم نے ٹیسٹ کروایا تو اس کا نہ تو دل کا کوئی سیریس میٹر نکلا,
ना कोई मसला निकला, बस तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा इसका क्लाउड है दिल में खून का, वो दवाइयों से ही ठीक हो जाएगा, तो कोई ऑपरेशन कोई कुछ नहीं होगा इसका। क्या आप तालियां बजा सकते हैं? और मुफ्त काम होंदे गए थे। हालेलुया। हकीम को भावे जाके बैठे रहो, डॉक्टर को अपॉइंटमेंट भी देना दी। खुदावंद यहाँ पर बड़े बड़े काम करता है। आप सब जो यहाँ पर प्याले शहर वो जानते हैं, यहाँ पर हमारे प्यारे मुस्लिम भाई यहाँ पर आते हैं, और खुदावंद यीशु जिसने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं, वो यहाँ पर मौजूद है। आइए अपना हाथ हम शादी की तरफ करेंगे और हम ईमान रखते हैं खुदा एक बड़ा काम करेगा। यीशु यहाँ पर मौजूद है, मैं देख रहा हूँ वो मेरे साथ खड़ा हुआ है यहाँ पर, मैं उसे देख सकता हूँ। मैं रूहानी आलम में अपने महबूब को देख रहा हूँ यहाँ पर। और उसने कहा कि जाओ सांबर बिच्छू को पूछ लो। आए बाप, आए अब्बा, आए बाप, आए अब्बा, तेरे बेटे यीशु के नाम में अपने आप को उस पाक पवित्र खून में, अपने घरानों को तेरे खून में छुपाते हुए, यीशु के नाम में रूल कुछ मददगार, तेरा बादल जो यहाँ पर छाया हुआ है, तेरा बादल जो यहाँ पर छाया हुआ है, तेरी गहरी हजूरी यहाँ पर छाई हुई है, तेरे फरिश्तेगान यहाँ पर मौजूद हैं। और रबा रिसोला रमा का रबा, यीशु के नाम में मेरे प्यारे भाई के मसाइल हल हो जाए यीशु के नाम में। खुदावंद जैसे बताया गया है, खुदावंद वे कैसे घराने से हैं जहां पर खुदावंद वो गद्दी नशी रहे, लेकिन मैं जानता हूं खुदावंद तू तख्त पर है। हम यीशु के नाम में आज की शाम वो नाम जो सब नामों से आला है, उस नाम में अपने भाई को आजाद करते हैं, उनकी वालदा को आजाद करते हैं, उनके घराने को आजाद करते हैं, और यीशु के नाम में अपनी सरस की कुव्वतों को बांध देते हैं। ओ रबा रिसो को नामा तोरिया रबी, ओ ना की तोरिया रबी बाबो। खुदावंद तू मेरे इस प्यारे बेटे और भाई को बरकत दे, तेरी कुदरत का कलाम उसे घेर ले, उसके चारों तरफ हम तेरे खून को मांगते और तारीकी और नापाकी की कुव्वतों को बांध देते हैं। आज के बाद जादूगरी के सारे असरात छोड़ दे यीशु के नाम में। ओ बाप, तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि तूने अपना इकलौता बेटा मुजस्सम यीशु मसीह बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम ईमान लाते हैं, तूने अपने कलाम में फरमाया अगर दो ही किसी बात के लिए जमीन पर इत्तफाक करो वो तुम्हारे लिए आसमान पर हो जाएगी। हम अपने इस प्यारे भाई की नजात, छुटकारे, शिफा और बहाली का ऐलान करते हैं यीशु के नाम, और सारा जलाल तुझी को देते हैं यीशु के जिंदा जलाली वाला आसानी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। जितने लोग बीमार हैं अपने हाथ बुलंद करें। खुदा करूँ यहाँ पर मौजूद है, जिन लोगों के हालात ठीक नहीं है सेड्रिक आ जाए। मेरी खिदमत का फल है 19 साल, मेरे बाप की नस्ल में खुदा ने मेरे भाई मेरे साथ खड़े किए। कुछ नहीं मांगते हम खुदा से, अब वो मुझसे जवाब देगा अगर मैं गलत बात करूँ। सिर्फ चाहते हैं उसके चेहरे का नूर हम पर जलवागर होता रहे, और हम दुख इंसानियत को आग में से झपट कर निकालें। अपने हाथ बुलंद कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, खुदा मौजूद है। रबरी सोरा रबी को नमर रबो, रिको नमर सोरा रबी को रबी, जवेद संदू रबलू का रबी को रबी, रोसो को रिबा। खुदावंद फरमाता मेरी निगाह तुझ पर और तेरे सारे कामों पर है। मैं तुझे बहुत जल्द इन सारे हालात से निकाल लूंगा।
और तू जानेगा मैं तेरा खुदा आंसुओं को देखता हूँ और मैं तुझे हरगिज़ शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 4 ऐसी बेटियां हैं जो बेऔलाद हैं और रब अरीसोल अरबी, मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त खुदा का रूह यहाँ पर मौजूद है। यीशु के नाम में बंजर ज़मीनें ज़रख़ेज़ हो जाए, यीशु के नाम में तेरा कलाम पूरा हो। यहोवा खुदा, तूने कहा था फलो बढ़ो ज़मीन को मबूरो महकूम करो। यीशु के नाम में मेरी उन बेटियों बहनों को औलाद मिल जाए। मैं यहाँ पर 3 ऐसी बेटियां देख रहा हूँ जो अपने शौहरों के बुरे रवैये की वजह से और घर में मार कुटाई की वजह से आज यहाँ आई हैं। मेरी बेटियों, खुदावंद फरमाता मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे आंसुओं को पहुँच दूंगा। मैंने देखो तुम्हारे लिए फिदिया दिया है। रोबा रासा का रबा रबा और रोमारा सोलो रबात रबी रामारी सोलाबा। कुछ नौजवान हैं जो नशा करते हैं, यहाँ पर आए हैं कुछ नौजवान लड़के। यीशु के नाम में खुदावंद ये नशे की लत ने छोड़ दे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ये बेटे बहाल किए जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ओह ओह, अपना मुंह खोलिए, तौबा कीजिए उससे। याद रखिए जब हम तौबा करते हैं आसमान खुल जाता है। मेरी बहनों, इमैनुएल, इमैनुएल देख, तू जो जिन हालात में घिरा हुआ है मैं तुझे इनसे निकालूंगा। ओह, खुशहाली तेरी तरफ आ रही है। मेरी खिदमत दिल से कर, दिल से कर, दिल से कर। ओह, तू आजा घर लौटिया, आ बेटे घर लौटिया। ओरी बारासी घोरा माथोरिया। तू आजा घर लौटिया। खुदावंद के फरिश्ते यहाँ पर मौजूद हैं। खुदावंद की आग इस ख़ैमा इज्तिमा को अपने लपेट में लिए हुए है। दुनिया की भीड़ में ओ क्यों खो रहा, क्यों खो रहा। जोसेफ, जोसेफ पूरे दिल से मुझे ढूंढ। जोसेफ, खुदावंद फरमाता है मैं तेरे हालात को बदल डालूंगा। अगर तू मुझे ढूंढेगा तो तू मुझे पालेगा। नदीम जोसेफ, खुदावंद फरमाता मैं तेरे हालात को बदल दूंगा और पाकीज़गी से मुझे ढूंढ। जिन मुसीबतों में तू घिरा हुआ मैं तुझे इनसे निकाल लूंगा, क्योंकि मैं खुदा कादिर मुतलक खुदा अपने कलाम को पूरा करने में कादिर हूँ। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो हो गई गुनाहों की जेल में, यीशु कह रहे हैं, यीशु कह रहे हैं। बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई गुनाहों की जेल में, बंद हो गई। तू आजा घर लौटिया। यीशु कह रहे हैं, यीशु पुकार रहे हैं। आ बेटे घर लौटिया।
کے پاس اور کوئی نہیں ہے. وہی کہتا میں تیرے آنسو پوچھ لوں گا, وہی کہتا ہے میں نے تیرا فدیہ دیا ہے, وہ کہتا میں نے تیرا فدیہ دیا ہے, میں تیرے لیے قربان ہوا بیٹے. تیرے دکھ دیکھ کر میرا دل دکھی ہو جاتا, میں تجھے نکالوں گا ان سارے طوفانوں سے. لوگ دل کی بیماریوں میں, گردوں کی بیماریوں میں, الرجیز میں, پوشیدہ بیماریوں میں مبتلا ہیں, اپنا ہاتھ بلند کریں. خداوند یہاں پر موجود ہے. میں خدا کے خادم میں سیڈک ڈینی سے درخواست کروں گا وہ آپ کے لیے فریاد کریں خدا کے حضور. اور میرا ایمان ہے خداوند آپ سب کو شفا دینے کے لیے موجود ہے. ہاللویا. اے خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں. اور خداوند تیرے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے. آئے خدا پاک روح تو جو باپ اور بیٹے کا جلال ہے, ہم تیری گہری حضوری کے لیے شکریہ بجا لاتے ہیں کیونکہ خداوند آج کی شام یقیناً تو یہاں پر اترا ہے اور تو آج کی شام تو نے بندنوں کو کھولا اور جوؤں کو توڑا ہے. آئے خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. آئے خدا پاک اس سے پہلے کہ ہم ان سب بیماروں کے لیے دعا کریں, ہم سب خادم اور خادمیں اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اور خدا ہم تمام تاریکی کی قوتوں کو, ان گندی اور ناپاک بدروحوں کو جو گھروں میں بیماریاں لاتی ہیں, یسوع کے نام میں باندھتے ہیں ان کو, سب قوتوں کو یسوع کے نام میں. اور ہم اس علاقے کے موکلوں اور جادوگروں کو اور جادوگرنیوں کو جو خداوند تیرے لوگوں کے خلاف منصوبے بناتے ہیں یسوع کے نام میں باندھتے ہیں. ہم ان کے گندے اور گناہوں کاموں کو رد کرتے اس علاقے کے موکل کو باندھتے اور ان ساری فضاؤں کو چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں. اور خداوند سب ان بیماروں کو جو خداوند تیری حضوری میں کھڑے ہیں, ہم کون, ہماری کیا اوقات خداوند, تو نے ہمیں آواز دے کر بلایا تاکہ ہم مٹی کے برتن تیرے نام کے جلال کے لیے استعمال ہوں. اے خدا صاحب مل کر اپنے ہاتھوں کو ان سب بیماروں کی طرف بڑھاتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں یسوع کے نام میں یہ تمام بدن شفا پائے یسوع کے نام میں. وہ لہو خداوند جو کوہ کلوری پر تو نے بہایا, ہم ان سبوں کے روح بدن جانوں کو تیرے لہو میں محفوظ کرتے ہیں. اور وہ شفا جو تیرے مار کھانے سے تیار ہوئی ان سب اپنے بہنوں اور بھائیوں کے لیے مانگتے ہیں کیونکہ تو تمام بیماریوں سے شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے. تو دل کو نیا بناتا, تو گردوں کو نیا بنا دیتا ہے, تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے, تو کہتا تو ہو جاتا ہے. اس وقت میں خاص طور اپنی بزرگہ بہن مسز الزبتھ بلب کے لیے تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتا ہوں. ہم باجماعت اپنی بہن کو تیرے فضل کے تخت کے سامنے لاتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں خداوند خدا اس کی کڈنی نہیں بن جائے یسوع کے نام میں, نہیں بن جائے یسوع کے نام میں. میں اپنے پیارے بھائی نوید کے لیے دعا کرتا ہوں, ہر قسم کے معاملات یسوع کے نام میں سیٹل ہو جائے یسوع کے نام میں. اپنے بندہ کے لیے 2012 میں نئی نئی راہیں کھلے یسوع کے نام میں. اور بھی ہم بہت سے لوگ جو یہاں پر آئے ہیں ہم نہیں جانتے, لیکن اے خدا پاک روح تو ہم میں سے ہر ایک سے واقف ہے. ہم سبوں کی درخواستوں تیرے فضل کے تخت کے سامنے لاتے ہیں. اس ایمان کے ساتھ تو یہاں پر اترا ہے اور تو نے آج اپنے خادم کو روح القدس کی قدرت سے اور المید کے کلام سے نوازا اور خداوند ہم سبوں نے تیرے حضوری کے وسیلہ سے برکت پائی ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں خداوند تو نے ہر ایک کو برکت دی ہے اور جتنے لوگوں کو خداوند تو نے آج نام لے کر بلایا ہے ہم کبھی ایمان رکھتے ہیں تو نے انہیں برکت دے دی ہے کیونکہ تو برکت کا منبع ہے. اور خداوند تو اپنے کلام کو نازل کرتا اور شفا دیتا ہے اور یقیناً خداوند تو نے ہم سبوں کو ہماری ہلاکت سے رہائی بخشی ہے کیونکہ تیرا کلام لا زوال, لا تبدیل اور لا محدود کلام ہے کیونکہ تیرے کلام کا مصنف تیرا پاک روح ہے. تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو خداوند تیرے خادم کو جس کو تو دور دراز سے لایا اور تو نے اسے 3 دن تک یہاں پر رکھا اور اسے استعمال کیا. ہم سب مل کر خداوند تیرے خادم کو
खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम में बरकत देते हैं। तेरे बंदा के लिए हम दराज़ी उम्र के लिए दुआ करते हैं। वो सारे जाल खुदावंद जो हमारी खिदमत में रुकावट है, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम तेरे हुजूर में फरियाद करते हैं। आए खुदावंद, खुदा हमें हर वक्त तैयार रहने का फजल बख्श दे। हमें इन सारी मुश्किलात से आजाद कर खुदावंद। हम आखिरी सांस तक तेरी खिदमत करते करते अपनी रूह को तेरे हाथों में सौंप सके, क्योंकि तेरा कलाम सच्चा है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो यीशु के जिंदा जलाली नाम में, आमीन। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरे हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्स की मीठी और शीरीं रिफ़ाक़त और शिराकत हम सब के साथ, हमारे तमाम घरानों और आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक इसी तौर पर होता रहे, आमीन, आमीन।